हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत के इस नए सत्र में आप सभी का स्वागत है। आवाज बैठी हुई है, पर कहानी बहुत सुंदर है। मुझे बहुत मुझे पता है कि सबको बहुत पसंद आएगी। तो पिछली बार हमने अनुसुईया की कहानी सुनी थी, उसी को ही थोड़ा-सा आगे ले जाएँगे। तो ये जो कथा है मांडव्य ऋषि की, ये कहानी आती है महाभारत में और उसका ही एक अंश आता है ब्रह्मांड पुराण में भी। तो कहानी शुरू करने से पहले हम अपने गुरु को प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो कहानी आती है मांडव्य की ऋषि की, आपको थोड़ा पता चलेगा कि क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, स्पेशली बच्चों के लिए तो बहुत ज्यादा। तो महाभारत में ये कहानी आती है, एक मांडव्य ऋषि थे और ये बहुत गहन तपस्या कर रहे थे और मौन व्रत में तपस्या करने के लिए वो बैठे थे, एकदम गहरी तपस्या में मौन व्रत लेके आंखें बंद करके और भगवान का ध्यान करते हुए यूं तपस्या में बैठे थे। राज्य में कहीं पर कुछ बहुत बड़ी चोरी हुई थी। इन्हें तो कुछ नहीं पता, ये तो जंगल में अपने आश्रम के बाहर तपस्या कर रहे हैं अंदर बैठे। और वो जो चोर थे, वो चोरी का बहुत सारा लूट का सामान लेकर और भागते हुए मांडव्य ऋषि के आश्रम की ओर भागे और भागकर मांडव्य ऋषि के आश्रम के अंदर जाकर कहीं पर छुप गए। उन चोरों के पीछे पीछे वहां के जो राजा थे, राजा के सिपाही भी भाग रहे थे और भागते भागते पीछे पीछे उन्होंने देखा कि ये जो चोर हैं, इनके पाद चाप जो है, पैरों की जो निशान है, वो मांडव्य ऋषि के आश्रम की तरफ जा रहे हैं। वहां पर पहुंच के उन्होंने ऋषि को तो यूं तपस्या में लीन देखा और फिर वो इधर उधर ढूंढने लगे और अंदर आश्रम में जाकर उनको चोर सारे के सारे मिल गए। उन्होंने सारे चोरों को पकड़ लिया और ये सोचा कि ये जो ऋषि बना बैठा है, ये ऋषि का ढोंग कर रहा है कोई, और शायद चोरों का सरदार यही है, ये मास्टर माइंड है चोरों का। और राजा के जो सिपाही थे, वो मांडव्य ऋषि को भी पकड़कर अपने साथ चोरों के साथ में रस्सी से बांधकर राजा के समक्ष उन्होंने लेके गए और उनको प्रस्तुत किया गया। सबको मांडव्य ऋषि ने मौन व्रत धारण किया हुआ था, वे कुछ नहीं बोले, उनके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी। हाँ, उनकी तपस्या भंग जरूर हुई थी, परंतु कुछ भी नहीं बोले, चुप रहे। वो देख रहे थे कि क्या तमाशा हो रहा है और फिर भी उनको अपने भगवान पर पूरा भरोसा था। जब राजा ने सजा सुनाई, राजा ने कहा, ये सारे के सारे चोरों को मुझे अपने राज्य में बिल्कुल कोई चोरी करने वाला व्यक्ति नहीं चाहिए। इन लोगों को सूली दंड दिया जाए। सूली दंड का अर्थ होता है, जो त्रिशूल या सूली होती है, इट इज लाइक अ नीडल, एक सुई की नोक की तरह कोई लंबी सी सुइयां होती है ऐसे, और उसके ऊपर व्यक्ति को लिटा दिया जाता है। एक सूली या दो या तीन सूलियों के ऊपर ऐसे व्यक्ति को लिटा दिया जाता है और वो व्यक्ति उस पर तब तक लेटा रहता है, तब तक धीरे धीरे अपने शरीर के भार से वो जो व्यक्ति है, वो सूली के अंदर धंसता जाता है, धंसता जाता है, धंसता जाता है, यानी सूली उसके अंदर गड़ती जाती है, गड़ती जाती है, गड़ती जाती है और धीरे धीरे करके उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही पेनफुल, बहुत ज्यादा तकलीफदायक मृत्यु होती है। सारे सिपाही, सारे जो चोरों को और मांडव्य ऋषि को भी सूली पर लिटा दिया गया। मांडव्य ऋषि का मौन व्रत चल रहा है। तकलीफ बहुत हो रही है, देह में इतनी तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, परंतु कुछ भी नहीं बोल रहे वहां पर। और ऐसे समय पर
कुछ दिनों के बाद सिपाही भी देख के दंग है कि ये जो व्यक्ति है, इसमें इतनी शक्ति कैसे है कि ये बिल्कुल कुछ बोल ही नहीं रहा। सारे के सारे जो सिपाही थे वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, आंसू बह रहे थे, छोड़ दो। पर कुछ नहीं, ये तो चुपचाप। कुछ दिन निकल गए। कुछ दिनों बाद राजा स्वयं देखने गया कि इनका क्या हाल है। जब राजा स्वयं देखने गया तो उसने उन सिपाहियों के साथ जाकर उसने चोरों को देखा, तो चोर तो बिल्कुल अधमरे से हो गए थे, परंतु मांडव्य ऋषि के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। ये उनके योग का प्रताप था। जब उन्होंने देखा राजा ने कि ये जो यह व्यक्ति है, इसके चेहरे पर तो जरा सी भी शिकन भी नहीं है, तो उन्हें ज्ञात हुआ कि जरूर ये मुझसे कोई गलती हुई है। उन्होंने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और तब उन्हें एहसास हुआ कि ये जो है ये सच में एक ऋषि है और ये चोरों के सरदार नहीं है। चोरों से इनका कोई लेना देना हो ही नहीं सकता, नहीं तो ये भी आम व्यक्ति की तरह चीखते चिल्लाते। ये तो इनके योग का प्रताप है कि ये इस पीड़ा को सहन कर रहे हैं। उन्होंने तुरंत अपने सिपाहियों को और अपने कमांडर को आदेश दिया कि सेनापति, इनको बाइज्जत बरी किया जाए, यहाँ से उतारा जाए, इनको सूली पर से उतार दीजिए। सारे सेनापति आए, सैनिक आए, सब ने मांडव्य ऋषि को वहां से उठाने की कोशिश की, सूली सूली नीचे से निकालने की कोशिश की, पर सूली तो निकल ही नहीं रही थी। वो उनके शरीर में इस प्रकार गड़ गई थी कि धीरे बहुत कोशिश करने के बाद जब वो नहीं निकले, तब सूली को काट कर उनके शरीर को ऊपर से उठा के निकाला गया। मतलब उनके शरीर के अंदर सूली का एक एक टुकड़ा, एक एक भाग अंदर रह गया। एक भाग सूली का अंदर रह गया। एक सूली नॉर्मली होती थी, ऐसे लिटाते थे। जब उनको निकाला गया तो वो कुछ भी नहीं बोले राजा से और चुपचाप उस राजा के दरबार से वहां से निकल पड़े और पुनः अपने आश्रम में आ गए। उसके बाद कुछ समय बाद उनका वो मौन व्रत समाप्त हुआ और उनका जो तपस्या का जो उनकी अवधि थी वो समाप्त हुई। हमेशा उनके दिमाग में एक ही ख्याल चलता था कि ऐसा मैंने क्या किया जो मुझे ये दंड भोगना पड़ा। मैंने कभी भी अपने जीवन भर, जीवन पर्यंत में कभी किसी को दुख नहीं दिया, हमेशा सब लोगों के लिए प्रार्थना ही की। मैंने किसी को कभी कोई तकलीफ नहीं दी। तो ये मेरे कौन से कर्म है या ऐसा क्या हुआ जो मुझे इस तरह से इतनी पीड़ा सहनी पड़ी। इस प्रश्न का हल ढूंढते हुए वो हमेशा घूमते रहते थे जंगलों में। हमेशा उनके दिमाग में ये जो एक प्रश्न था, हमेशा चलता रहता, हमेशा चलता रहता था। कुछ समय बाद उन्होंने ऐसे ही जंगल में भ्रमण करते दौरान उनकी भेंट हुई साक्षात यमराज से। यमराज जो कि प्रत्यक्ष धर्म का प्रतीक है, वो पूरे धर्म का जो प्रतीक है, ही इज पर्सोनिफाइड धर्म। यमराज से उनकी भेंट हुई। तब तुरंत उन्होंने मौका पाते ही यमराज से पूछा कि हे यमराज, आप तो साक्षात धर्म है, आप मुझे बताएं कि ऐसा मैंने क्या किया था कि मुझे जो इतनी इतनी ज्यादा पीड़ा सहन करनी पड़ी। मैंने तो कोई चोरी नहीं की, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, मैंने ब्राह्मण के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत किया, हमेशा भगवत भक्ति की है और लोगों का भला ही चाहा है, संसार के भले के लिए मैं यज्ञ भी करता रहा हूँ। तब यमराज ने कहा, ये सुनिए। यमराज ने कहा, हे ऋषिवर, जो आपको जो पीड़ा सहन करनी पड़ी उसके लिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ, परंतु एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जब आप छोटे से 5 वर्ष के बालक थे, आप जब छोटे से 5 वर्ष के बालक थे, जब खेल रहे थे, खेलते हुए घास में आपने देखा कि एक चींटी जो थी, छोटी सी चींटी चल चल के यूं यूं जा रही थी और आपने घास का एक तिनका उठाया और उस तिनके को आपने चींटी का रास्ता रोकने के लिए उस दुर्वा घास के तिनके को उसके आगे रोक दिया। परंतु आपने ध्यान नहीं दिया कि जब आप चींटी का रास्ता रोक रहे हो, तब वो जो घास का तिनका था वो चींटी के शरीर में चुभ गया और उसके गड़ गया एक जगह पर। ये जो आपने कर्म किया था, जिस प्रकार वो एक घास का तिनके ने चींटी के शरीर में क्षति पहुंचाई थी और उसके राह को रोकते वक्त गलती से ही भले उसके शरीर को चुभा था और लगा था,
उतनी ही पीड़ा आपको सहन करनी पड़ी, क्योंकि वो चींटी का शरीर छोटा था, उसके लिए वो पीड़ा भी बहुत असहनीय थी, और आपके ये मानव शरीर के लिए भी ये पीड़ा उतनी ही असहनीय थी। तो उसका एक कर्म का फल आपको भुगतना बाकी था, और वो ही कर्म का फल मुझे आपको देना ही पड़ा, क्योंकि ये तो यमराज के पोर्टफोलियो में आता है, सबके कर्मों का फल देना। मांडव्य ऋषि ने जब सुना तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि हे यमराज, मैं आपकी इस तर्क शास्त्र से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। आई डू नॉट अग्री टू दिस लॉजिक एट ऑल। 5 वर्ष का बच्चा जो कि अनजाने में, जानबूझकर नहीं, अनजाने में उसने किसी को पीड़ा पहुंचाई, उसे पता भी नहीं था, वो पीड़ा पहुंचाना भी नहीं चाहता था, वो तो केवल एक खेल करके उसका रास्ता रोकने का प्रयत्न कर रहा था। उसे नहीं पता कि वो चींटी को चोट लग जाएगी, और इस चीज का आपने मुझे इतना बड़ा दंड दिया। ये कहीं पर भी इट इज नॉट, कहीं पर भी तर्क शास्त्र में लॉजिकली ये अनरीजनेबल है, ये नैतिक नहीं है, अनएथिकल है, बिल्कुल भी नैतिक नहीं है। और उन्होंने उस समय यमराज से कहा कि मैं आपको श्राप देता हूं, मैं, आपने जो किया वो बिल्कुल गलत काम किया, ये सही नहीं है, लेकिन मैं आपको इसके लिए श्राप देता हूं कि आपको भी मनुष्य जन्म लेकर और शूद्र के घर में पैदा होना, शूद्र योनि में पैदा होना होगा, मानव शरीर लेकर। इसलिए जो धर्मराज यमराज थे, वो कैसे पैदा हुए? यमराज जो थे एक्चुअली वो कैसे पैदा हुए? वो धृतराष्ट्र के सबसे छोटे भाई विदुर बनकर पैदा हुए, क्योंकि उनके दासी के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया था, इसीलिए वो शूद्र पुत्र कहलाए। वो राजा के पुत्र नहीं कहलाए, क्योंकि वो शूद्र थी, उनकी माता दासी थी, और इसलिए उनके घर में विदुर ने जन्म लिया। लेकिन फिर भी जो मति थी विदुर की, वो तो धर्म की थी ना। पूरा जो धर्म का खेल था, हमेशा अपने भाई को समझाते रहे, कभी उन्होंने धर्म की राह नहीं छोड़ी, हमेशा अपने भाइयों को धर्म का रास्ता दिखाया। लेकिन मांडव्य ऋषि के ही श्राप से जो यमराज थे, उनको विदुर बन के पैदा होना पड़ा। ये जन्म की कहानी है विदुर की, महाभारत में आती है। अब इसी के बाद मांडव्य ऋषि ने और तपस्या की, और तपस्या करके एक्चुअली ये ऑर्डिनेंस पास करवाया। जो लॉज होते हैं ना हमारे, जैसे राज्य के, वैसे भगवान के भी राज्य में बहुत तरह तरह के लॉज हैं। हर एक और कथा करेंगे कि किस गुनाह का, किस पाप का, किस प्रकार हमें कर्मों का फल मिलता है। लेट्स डू इट नेक्स्ट टाइम। कौन कौन से पाप का किस प्रकार हमें फल मिलता है, वो हम पढ़ के मैं आपको अगली बार जरूर सुनाऊंगी। तो उन्होंने तपस्या ऐसी की, और भगवान के लॉज में ये ऑर्डिनेंस पास किया। ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश जो होता है, रूल चेंज करवा दिया। और क्या रूल चेंज करवाया उन्होंने? कि कोई भी बालक 14 साल से कम उम्र का, यदि यदि अज्ञानतावश अगर कोई पाप कर्म करता है, तो उसको कोई फल नहीं मिलता, उसका उसका कोई कर्मों का उसका दोष नहीं लगता। ध्यान से सुनिएगा। 14 वर्ष के नीचे का यदि कोई बालक अज्ञानतावश, इन इग्नोरेंस, जानते हुए अगर किसी को कोई पीड़ा पहुंचाता है, माता पिता को, फ्रेंड्स को, किसी को भी, जीव जंतु को, तो उसका दोष लगेगा। लेकिन अगर वो अज्ञानतावश अगर कोई कर्म करता है, कोई गलत काम करता है, तो उसका भगवान के दरबार में उसको कोई कर्मों का फल नहीं मिलता। शिव जी बहुत प्रसन्न हुए उनकी तपस्या से, और उनको बहुत लंबी उम्र की उन्होंने वरदान दिया मांडव्य ऋषि को। अब ये मांडव्य ऋषि का एक छोटा सा कथा और आती है ब्रह्मांड पुराण में। पिछली बार हमने सती अनुसुईया, माता अनुसुईया की इतनी सुंदर सुंदर कहानियां सुनी थी, उसी को ही कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर ये मुझे मांडव्य ऋषि की कहानी आपको सुनानी पड़ी। तो ब्रह्मांड पुराण में ये कहानी आती है कि एक राज्य था, प्रतिष्ठान नाम का राज्य, और वहां पर एक कुष्ठ रोगी ब्राह्मण रहता था। एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था उग्र श्रवास। ये जो उग्र श्रवास ब्राह्मण था, उसकी पत्नी का नाम था शीलवती। बहुत ही सुशील और बहुत ही सती सावित्री पतिव्रता पत्नी थी वो।
परंतु जिस प्रकार पति को होना चाहिए, एट द एंड ऑफ दिस सेशन मैं जरूर थोड़ा सा डिस्कस करूंगी पति और पत्नी का छोटा छोटा रोल, कि कौन पतिव्रता कहलाता है और पति को किस प्रकार अपने पति की रक्षा करनी पड़ती है, पत्नी की। तो ये जो था, ये ब्राह्मण कुष्ठ रोगी था और फिर भी अपनी पत्नी का ख्याल नहीं रख पाता था। इनफैक्ट वो उसको कभी कभी मतलब अपने शब्दों से लांछन देता था, शब्दों से पीड़ा पहुंचाता था, जैसे कि यानी गाली गलौज करता होगा पत्नी के साथ। परंतु पत्नी हमेशा अपने पति की, उग्र श्रवास जो था, कुष्ठ रोगी पति की बहुत सेवा करती थी। पति की जो हालत थी वो दिन ब दिन बिगड़ती गई। उसे एहसास होने लग गया कि अब मेरा शरीर चल नहीं रहा है, परंतु फिर भी अंदर की एक दिन आसक्ति जागी और उसने अपनी पत्नी से कहा, मुझे वो जो वहां पर गांव के बाहर एक नर्तकी है, उसका नाच देखने जाना है और तुम मुझे उसका नाच दिखाने ले चलो। होता ही है ऐसे कुछ। तो पत्नी का मन नहीं था, पर फिर भी क्योंकि पति इस प्रकार बोल रहा था और उसे लगा कि मेरे पति का जो हालत है वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और अगर इसकी ये इच्छा है तो मुझे अपने पति की इच्छा पूरी करनी चाहिए। तो उसने अपने पति को सहारा देते हुए अपने कंधे पर रखकर, हाथ और पकड़ के लिटरली लंगड़ाते हुए पति को, वो घर से अपने निकल कर और गांव से बाहर निकल कर और वो जा रही थी उस नर्तकी के पास उसका नाच दिखाने के लिए अपने पति को। पति की हालत बहुत खराब थी, शरीर में से जगह जगह से फोड़े हो रखे थे, पस बह रहा था, परंतु फिर भी ये इच्छा थी पति की ना। जाते वक्त रास्ते में वहां पर मांडव्य ऋषि जो थे वो सूली पर लटके हुए थे और चलते वक्त उस जो शीलवती स्त्री थी उसका गलती से शरीर मांडव्य ऋषि को टच हो गया। जब स्पर्श हुआ थोड़ा सा तो मांडव्य, आप सोचिए कि उस वक्त उनकी पीड़ा किस प्रकार बढ़ गई होगी, बहुत ज्यादा बढ़ गई उस टाइम पर। तब वो मांडव्य ऋषि भले ही वो चुप थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उस समय उनसे सहन नहीं हुआ क्योंकि इतनी पीड़ा में थे। इट इज वेरी नेचुरल कि कोई एक सूली पर ऐसे लटका हुआ है और शरीर ऐसे टच हो जाए तो कितनी पीड़ा हो जाती है, बहुत ज्यादा गहन पीड़ा। और उसमें उनके मुख से एक श्राप निकल गया। वो जानते थे कि ये जो इसका पति है ये इसकी अवहेलना करता है, इसकी रिस्पेक्ट नहीं करता, इसका आदर नहीं करता, इसकी कद्र नहीं करता। और वो जानते थे कि इसकी आयु अब बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही कम समय की आयु बची है इसके पति की। और ये जानते हुए भी उन्होंने उसके पति को श्राप दे दिया, या जाने एक्चुअली उसी को ही श्राप दे दिया कि तुम्हारा पति सूर्योदय से पहले अपने प्राण त्याग देगा। जैसे ही उस शीलवती नारी ने ये सुना, उसने तुरंत वहीं पर ही प्रण ले लिया कि आज मैं देखती हूँ कि सूर्य उदय कैसे होता है। मैंने यदि अपने पति की अपने लगन से और अपने चैस्टिटी से, यानी कि अपनी पतिव्रता धर्म से, पूर्ण मन से यदि मैंने सेवा की है, तो ये सारा ब्रह्मांड ऐसे ही रुक जाएगा और सूरज नहीं उगेगा। ब्रह्मांड में सब जगह, तीनों लोकों में हाहाकार मच गया कि अगर सूर्य नहीं उगा तो सृष्टि कैसे चलेगी। हम सब जानते हैं कि सूर्य नहीं उगता तो कहीं पर भी चैतन्य नहीं जागता, कुछ भी नहीं होता। सब जगह घबराहट होने लग गई। सारे देवता भागे भागे कहाँ पहुंचे? माता अनुसुईया के आश्रम में उनसे प्रार्थना करने। और सती अनुसुईया के हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लग गए कि माता, अब आप ही केवल, आप हमको इस श्राप से बचा सकती है, हमारी बात नहीं है, ये तो सारे संसार और सारे ब्रह्मांड की, सारी सृष्टि की बात है। माता अनुसुईया वहां पर पहुंची और जाकर उन्होंने सबसे पहले, वो जानती थी कि ये गलती हुई है, इधर से भी हुई है गलती और उधर से भी हुई है, दोनों से। पर सबसे पहले उन्होंने क्या किया? शीलवती को समझाया कि कहा कि देवी देखो, मैं समझती हूँ कि तुम्हारा पतिव्रता धर्म बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन उसके बल पर तुम सारी सृष्टि को, यू कैन नॉट टेक इट ऑन रैंसम, यू कैन नॉट होल्ड एवरीबडी ऑन रैंसम, सारी सृष्टि को इस प्रकार तुम तड़पा नहीं सकती। तुम
मुझे वचन दो कि तुम अपना जो ये तुमने ठाना है वो वापस लोगी, सूर्य को उगने से तुम नहीं रोकोगी, और उसके बदले में मैं तुम्हारे पति को रोग मुक्त करती हूँ। तो अनुसुईया देवी ने उसके पति को सबसे पहले रोग मुक्त किया, और उनके जो मृत्यु का जो इन्होंने श्राप दिया था उसको एब्सोल्युटली नलिफाई कर दिया। जो मांडव्य ऋषि ने श्राप दिया था उस ऋषि को माता अनुसुईया ने रद्द कर दिया, और उसके बदले उसके पति को बिल्कुल रोग मुक्त भी कर दिया। जब ये किया तब वो शीलवती ने अपना जो प्रण था वो वापस ले लिया कि हे सूर्य भगवान, आप अपने निर्धारित समय पर उगिए, मैं आपको नहीं रोकूंगी। उसके बाद सूर्य उगा और फिर वो अपने पति को लेकर वापस आई। ये कहानी से पति की भी आंखें खुल गई, और पति ने उसके बाद कभी भी अपने पत्नी की कोई भी अवहेलना या उसका कोई अनादर करना बंद कर दिया। सूर्यदेव उगे और फिर सारी की सारी सृष्टि फिर से पुनः चलने लगी। तो ये माता अनुसुईया के जो पतिव्रता धर्म का जो क्या था, उनकी ग्लोरीज जो है, इतना उनके अंदर तेज था, इतना पावर था, उसकी एक छोटी सी कहानी है जिसके लिए मुझे आपको मांडव्य ऋषि की कहानी सुनानी पड़ी। अनुसुईया माता का अर्थ होता है, अनुसुईया का अर्थ है फ्री फ्रॉम एनवी, यानी कि ईर्ष्या से परे, जिसको ईर्ष्या छू भी नहीं सकती, इसका अर्थ होता है अनुसुईया, यानी बिल्कुल जिसको ईर्ष्या नहीं छू सकती। और यहाँ हमने पिछली बार कहा सुना था कहानी में कि अनुसुईया को तो किसी से ईर्ष्या नहीं हुई, लेकिन त्रिदेवी को ईर्ष्या हो गई। माता लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती को उनसे ईर्ष्या हो गई कि ऐसा क्या है कि इनका नाम ब्रह्मांड में सब तरफ फैल रहा है और हमारा नाम नहीं है। माता अनुसुईया का जो आश्रम एक चित्रकूट में बना हुआ है, जहां पर रामचंद्र जी सीता जी को लेकर गए थे, और वहां पर माता अनुसुईया ने सीता जी को कुछ सारे क्या बोलते, जंगल की कुछ बूटियां दी थी उनको कि हमेशा आप नव युवती के रूप में रहोगी इन बूटियों के सहारे। और उन्होंने ये भी उनको समझाया था कि सतीत्व का इंपॉर्टेंस क्या होता है, पतिव्रता धर्म का इंपॉर्टेंस क्या होता है। माता अनुसुईया का एक मंदिर है उत्तराखंड में, जो अमृत गंगा, वहां पर अमृत गंगा धारा बहती है, अलकनंदा नदी का एक ट्रिब्यूटरी है, वहां पर उनका मंदिर है। अब मैं आपको एकदम संक्षिप्त में हमारे शास्त्रों के अनुसार पतिव्रता धर्म यानी क्या होता है इसका मैं अर्थ बताऊंगी। प्लीज डू नॉट टेक इट अदरवाइज, ये मेरा बनाया हुआ कुछ नहीं है, ये सब कुछ जो शास्त्रों में लिखा है मैं उसी प्रकार आपके समक्ष आपको पहुंचा रही हूँ। आज समय बहुत बदल गया है, कलयुग घोर चल रहा है, अभी और गहन होने वाला है, लेकिन जितना हम इसको समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, रोल्स दोनों के बराबर होते हैं, लेकिन जो इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वो ही मैं थोड़ा सा आपके समझाने वाली हूँ। पतिव्रता का अर्थ वो है कि वो नारी जो somebody who is loyal to her husband, जो फेथफुल है और लॉयल। तो यहाँ पतिव्रता अगर नारी है तो पति को भी एक स्त्री धर्म अपनाना ही चाहिए। इसका साक्षात प्रमाण रामचंद्र जी ने अपने जीवन से दिया था कि केवल एक स्त्री के साथ ही आप अपना जीवन व्यतीत करें। उसी प्रकार नारी भी जो है वो लिटरली मीन्स वो हमेशा अपने पति को, शी इज लॉयल हमेशा, और फेथफुल है, हमेशा उसके एक ही साथ में रहती है उनके। ऐसा कहा जाता है कि यदि पति हमेशा पत्नी एक निष्ठ होती है अपने पति की ओर, तो उस एक निष्ठा से वो अपने पति के परिवार में, अपने संतान में, अपने घर में सब तरफ से वो सुख और समृद्धि लेके आती है, और लक्ष्मी जी खुश होकर सब समृद्धशाली बनता है घर। ये दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द चैस्टिटी ऑफ अ वाइफ, कि वो जब एक निष्ठ होती है तब घर समृद्ध से भर जाता है, समृद्धि से, और बहुत ज्यादा खुशहाली, और सब संतान और घर लक्ष्मी जी से मतलब लक्ष्मी से भर जाता है, सुख समृद्धि और खुशहाली घर में आती है। जब वो अपने कर्म करती है, अपनी ड्यूटीज निभाती है, तो उसके साथ साथ वो अपने पति को भी एनकरेज करती है कि तुम भी अपना कर्म करो। सो शी इज द पुशिंग फैक्टर
फॉर हर हस्बैंड कि अगर हस्बैंड थोड़ा कभी ढीला पड़ जाए तो वो अपने हस्बैंड को पुश करती है, उसको एनकरेज करती है कि नहीं तुम कर सकते हो, तुम्हारे में है ये क्षमता, तुम अपने आप को कम मत समझो, तुम सबसे अच्छे हो. सो दैट इज ऑल्सो अ ड्यूटी ऑफ अ पतिव्रता नारी. वो पतिव्रता नारी, अगेन आई एम सेइंग, शास्त्रों के अनुसार उसे कुछ कुछ उपवास करने जरूरी है, कुछ उपवास, कुछ रिचुअल्स करने जरूरी है. किसके? कुछ देवी देवताओं के. इस प्रकार देवी देवता जब खुश होते हैं तब वो फिर से घर में सुख और समृद्धि देते हैं. लेकिन मैं इसमें एक चीज और ऐड करूंगी कि जब वो उपवास करती है देवी देवताओं को प्रार्थना करने के लिए, तो साथ में एक प्रार्थना और जोड़ती है कि हे देवी माँ, या हे गणेश जी, या जो भी वो प्रार्थना, कोई संकष्टी चौथ का व्रत करते हैं, कोई कुछ और करते हैं, जो भी वो व्रत करती है, वो अपनी माता से, देवी से या कुल देवी से, देवता से इस प्रकार प्रार्थना करती है कि आप मेरे पति को, आप अपनी भक्ति में और कृष्ण की या हरि की, नारायण की भक्ति में हमेशा लगाए रखें, ताकि उस भक्ति में आकर वो अपना जीवन अच्छे से और क्या बोलते हैं कि मतलब सही दिमाग, सही जगह पर रहकर अ, अपना जीवन बिता सके इन द राइट सेंसेस, इन द सेंस कि जैसे बोलते हैं ना कि गलत राह न ले, नहीं भटके, नहीं सही राह चलते हुए वो अपने पति को के लिए प्रार्थना करती है कि वो यदि सही राह चलेगा तो मैं उसका हर समय उसका साथ दूंगी और उसके हाथ में हाथ पकड़कर और कदम से कदम मिलाकर चलूंगी. पतिव्रता का अर्थ ये भी होता है कि जो फिजिकली और इमोशनली स्टेबल हो, वो स्टेबिलिटी अपने पति के साथ लेके आती है. और इसमें पति का बहुत बड़ा रोल होता है कि वो ऐसे कोई भी सिचुएशंस नहीं क्रिएट करे कि जिसमें पति जो है अपने शारीरिक हानि हो जाए उसकी, या उसके मानसिक संतुलन खो बैठे. ये रोल पति का आता है कि वो किसी भी प्रकार अपने पति को, पत्नी को ऐसी सिचुएशंस में ना डाले कि जहां पर उसके शरीर को कोई भी हानि हो या उसका मानसिक संतुलन में कोई प्रॉब्लम हो. ये पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पति की है. और इसीलिए वो जब संतुलित होगी और वो खुश रहेगी तो घर गृहस्थी सब कुछ सुखहाल और सुखशाली चलेगा. वो हर सुख और दुख में अपने पति के साथ चलती है, कदम से कदम मिलाकर. चाहे रईसी हो या गरीबी हो, छोटी झोपड़ी में रहना पड़े या राजमहल में रहना पड़े, वो हमेशा हर समय पति के साथ उसकी बामांगी होकर और एक साथ, यानी कि एक कदम से कदम मिलाकर, हाथ से हाथ जोड़कर हर एक स्थिति में उसका साथ दे. और इसी प्रकार पति को भी, अपने पति को, ऐसी जो पत्नी है, जो पतिव्रता है, जो हर समय अपने पति के लिए टोटली शी इज डेडिकेटेड एंड लॉयल, उसका भी कर्तव्य यही बनता है कि वो अपने पत्नी का हाथ कभी किसी स्थिति में छोड़े नहीं, उसकी बीमारी में उसका साथ दे, उसकी हर एक इच्छाओं का प्रॉपर, मतलब जो वैलिड इच्छाएं हैं उनको पूरा करे. एक चीज यहाँ पर लिखा है, इन रिटर्न हस्बैंड उसकी रक्षा करता है. पति हमेशा अपनी पत्नी की हर तरह से रक्षा करता है, जैसा कि मैंने कहा, शारीरिक दृष्टिकोण से, मानसिक दृष्टिकोण से, और इवन इकोनॉमिक, जो भी आप समझ लो, इकोनॉमिक, पैसे की दृष्टिकोण से भी उसकी रक्षा करता है. वो उसका आदर करता है, उसको रिस्पेक्ट करता है और अपने प्रेम से उसके मन आंगन को भर देता है. ही इज सपोज टू प्रोवाइड हर, उसे, अपनी पत्नी को एक्चुअली एक घर, संतान और एनकरेजमेंट, ये तीनों चीजें देना बनता है. ये तीन चीजें शास्त्रों के अनुसार आई है कि एक पति का कर्तव्य है. एक्चुअली तो लिखा गया है कि एक पति अपनी पति को अपनी पत्नी को, जो पतिव्रता है, उसे उसका अपना घर, उसकी अपनी संतान, उसका अपना जेवर और उसका एनकरेजमेंट और उसका आदर, ये देना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो ये सब चीजें तो शास्त्रों में लिखी हुई है, और हमारे सनातन धर्म में कहीं पर भी पत्नी का कभी कोई अनादर कहीं किया ही नहीं है. कई कई कहानियां हैं जहां पर ऋषि मुनियों ने राजाओं की बेटियों से शादी की है, और उसके बाद कुछ समय उन रानियों की, जो राजकुमारियां हैं, उन्होंने मुनियों के साथ में उनके आश्रम में घर गृहस्थी बनाई है. और कुछ समय ऐसा भी हुआ है कि वही मुनियों ने अपनी पत्नियों को महलों का भी सुख दिया है कुछ समय के लिए. तो बहुत तरह तरह के, बहुत हर तरह का सुख दिया है पतियों ने. तो पर ये तभी पॉसिबल होता है जब
दोनों एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझें, दोनों एक दूसरे के मन को समझें और एक दूसरे के सुख और दुख में हमेशा साथ में चले। इसलिए ये जो पतिव्रता नारियों के अंदर माता अनुसुईया का नाम सबसे ऊपर आता है। और उसके अंदर बाकी की भी मैंने आपको पिछली बार बताई थी, वो पिछले जो कथा के अंदर सब मैंने नाम उनके सारे के सारे लिए थे। उसके अंदर मंदोदरी रावण की पत्नी का भी नाम है, द्रौपदी का भी नाम, बहुत सारे नाम है उसके अंदर, जो अपने पतियों के मन को समझती थी और उनकी हमेशा उन्होंने मतलब पतिव्रता, दे वर चेस्ट लॉयल टू देयर हस्बैंड्स। तो इट इज नॉट ओनली अबाउट वाइफ्स, इट इज आल्सो अबाउट हस्बैंड्स। आजकल यंगस्टर्स दे कैन ऐड मोर टू इट अकॉर्डिंग टू देयर ओन एक्सपीरियंसेस। आई विल नॉट गो मोर इनटू दिस। सो बस यहीं पर आज हम कथा को विराम देंगे और अनुसुईया देवी की कहानी से जो भी हमको सीखने को कुछ थोड़ा बहुत मिला है कि हम कोई भी चीज अगर निष्ठा से करते तो उससे हमें शक्ति बहुत आ जाती। कहीं पर भी हम अगर लॉयल्टी देते हैं, इट नीड नॉट बी पर्सनली, जो मेरा ये टेक है कि इट इज नॉट ओनली अबाउट योर हस्बैंड, इट इज ऑल्सो अबाउट अगर आप कहीं काम कर रहे हो या कुछ पढ़ाई करो, कहां पर भी आप पूरे मन से कुछ भी करते हो तो उससे आपके अंदर शक्ति आ जाती है। जब कोई भी एक निष्ठा से पूरे मन से पूरे हृदय से कहीं पर भी काम करते हो तो उसके अंदर आपके अंदर शक्ति बहुत ज्यादा आ जाती है और वो शक्ति आपको अपनी साधना में बहुत आगे ले जाती है। और प्रभु को जब भगवान खुश होते हैं तो वो आपकी साधना में और, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, आप एक उंगली बढ़ाओगे तो मम्मी पूरा हाथ पकड़ लेती है, चल बेटा साथ में लेके चलती हूँ। बस यही रिलेशनशिप है। दिस इज द रिलेशन दैट वी हैव विद नारायण, विद आवर कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्ण। ओके,